मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी होती है। वो काफ़ी उदास रहने लगा था तो अपनी ग्रैंड मादर के घर में आ जाता है। उसका नाम होता है सैम, लेकिन वो काफ़ी उदास रहा करता था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को अभी भी बहुत ज़्यादा याद करता था। उसकी ग्रैंड मादर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग और केयरिंग थी जो कि सैम का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन अभी भी सैम वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। इसकी दादी उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक पेड़ ला कर देती हूँ, तुम उसके साथ खेलना, उसको अपना दोस्त बना लेना, उसके साथ अपने दिल की सारी बातें किया करना। और फिर कुछ ही दिन में उसकी ग्रैंड मादर उसे एक माउस गिफ्ट देख करती है, यानी एक चूहा। सैम उस चूहे को पाकर काफ़ी खुश था और उसके साथ अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता था। वो हमेशा अपनी दादी से कहा करता था कि दादी, चूहे कितने मज़े से रहते हैं, अपने केस में ही खेलते रहते हैं। एक दिन सैम अपने रूम में खेल रहा होता है तो बाहर से एक विच उसको देख रही होती है और उस विच की नज़रें काफ़ी अजीब थी। तो उसके साथ ही सैम के ग्रैंड मदर की तबीयत भी काफ़ी ख़राब होने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उनकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है। वो सैम से कहती है, क्या वो बेटा बाहर चक्कर लगा कर आते हैं, और फिर वो दोनों एक रोज़री स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं। सैम थोड़ी देर के लिए उनसे दूर होता है तो उसके पास एक लेडी आती है जो कि असल में विश थी। वो सैम को चॉकलेट देती है और ये वही विश थी जो उस दिन उसके घर की तरफ देख रही थी। वो सैम से कहती है कि प्यारे बच्चे यहाँ आओ। वो उसको अपने कंट्रोल में करेगी, यानी उसे हिप्नोटाइज कर रही थी। और उस चुड़ैल के पास एक अजीब सा स्नैक भी था, लेकिन तभी वहाँ पर सैम की ग्रैंड मादर फ्री हो जाती है और सैम को आवाज़ देती है। तो उन्हें देखकर सैम उनकी तरफ भागने लगता है और वो विश वहाँ से जल्दी से चली जाती है। जो वो लोग घर आते हैं तब सैम अपनी दादी से कहता है कि दादी, स्टोर में वो औरत बहुत अजीब तरह से बातें कर रही थी, मुझे वो टेस्टी चॉकलेट दे रही थी और मुझे कह रही थी, बात सुनो, उसके पास ना एक स्नैक भी था। उसकी ग्रैंड माँ उसे कहती है कि मेरे बेटे, वो एक चुड़ैल थी, हो सकता है वो तुम्हारा पीछा कर रही हो। और मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ अपने बचपन की। जब मैं कोई 10 साल की थी और मेरी एक दोस्त भी थी, हम दोनों किसी जगह पर जा रहे थे, लेकिन अचानक से चले जाते मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो गई। और जब मैंने उसे देखा तो कोई एक अजीब सी औरत उसे चॉकलेट दे रही थी। वो एक विच थी, बल्कि यूँ कह लो कि वो विच की हेड थी। तो वो अपने दोस्त को लेकर वहाँ से चली गई। अगले दिन मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने एक चिकन हेड में बदल गई, यानी उस पर उस चुड़ैल ने कोई मैटर किया था। हो सकता है कि जो उसने चॉकलेट खाई हो उसमें भी कोई चीज़ हो। तो इसी वजह से मैं बचपन से ही उन चुड़ैलों से दूर ही रहती हूँ। और आप भी आइंदा उनसे कोई भी चीज़ मत लेना और उनसे दूर रहना। जैसे ही कोई आए तो फ़ौरन मुझे बताना। सैम की ग्रैंड मदर कहती है कि बेटा, हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर वही चीज़ की नज़र में आ चुका है और वो गरीब लोगों पर तो सबसे पहले अटैक करते हैं। इनके घर थोड़ा आगे ही एक 5 स्टार होटल था जहाँ पर उस ग्रैंड मदर का एक सेफ हेड था और उसकी होटल की मैनेजर के साथ उसकी काफ़ी अच्छी बनती थी। तो उनसे कहकर अपने लिए एक छोटा सा रूम ले लेती है, यानी होटल का मैनेजर अच्छा इंसान था। ग्रैंड मदर और सैम उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ जा सकते थे। लेकिन एक अजीब बात ये होती है कि देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा विचेज़ उस होटल में आ जाती हैं क्योंकि उनकी कोई मीटिंग होती है और उन्हें आलीशान का डिनर करना होता है। सारी रात विचेज़ काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल थीं और वहाँ पर आकर मैनेजर से मिलती हैं और उससे कहती हैं कि अब तो जानते हैं कि हम कौन हैं, थोड़ा सा हाल दे दिया जाए मीटिंग के लिए। दरअसल इन सभी का ये प्लान होता है कि सारे बच्चों को किडनैप करें या इन्हें हम ऐसी चॉकलेट देंगे जिस पर हमारा मैजिकल पोर्शन होगा और उसको खाते ही सब बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे काफ़ी बदतमीज़ हैं और वो डिज़र्व ही नहीं करते इस दुनिया पर होना। और अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम बदतमीज़ बच्चों को चुनें, तो हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। अब रात हो जाती है और सैम अपने ग्रैंड मदर से बातें कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है। सैम कहता है कि दादी, विचेस कैसे दिखती हैं? तो उसकी दादी कहती है कि बेटा, इनकी फिंगर्स यानी इनके उंगलियां बहुत लंबी होती हैं, उनके नाखून बहुत गंदे होते हैं। यह सुनकर काफ़ी सैम डरता है क्योंकि बाहर तूफ़ान भी आया हुआ होता है। अब सुबह होती है तो सैम बेचारा बोर हो रहा होता है। वो अपने पेट माउस को लेकर एक बहाल में चला जाता है खेलने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर उन विचेस का सारा ग्रुप आ जाता है जो वहाँ मीटिंग करने के लिए आया था। सैम उन्हें देखकर डर जाता है और वहाँ पर छुप जाता है।
इनमें से एक बड़ी विच को खुशबू आने लगती है कि इसकी, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं देखता। तो वो अपना मीटिंग स्टार्ट करती है। अब सारे विचेस चेयर पर बैठ चुकी थी। उनके सामने थी उनकी सबसे बड़ी विच और उन्हें एक पोर्शन निकाल कर दिखाती है और कहती है कि ये मैजिकल पोर्शन है। अगर अब इसका एक ड्रॉप किसी चॉकलेट या किसी कैंडी में डाल देंगे तो उस कैंडी में ये असर आ जाएगा, यानी वो बच्चों को इनेबल बना सकेंगी। इसके बारे में और बताने लगती है। तभी सैम की स्मेल दोबारा आती है और उस स्टेज को सूंघने लगती है और उस तरह उसकी नाक और स्किल काफ़ी गंदी और काफ़ी फिनी लग रही थी। आखिर वो सबसे बड़ी विच जो थी उस स्टेज को उठाकर फेंकती है, लेकिन स्टेज के नीचे कोई भी नहीं होता, लेकिन इसके पीछे वही वेंटिलेशन के लिए एक विंडो थी जहाँ पर उससे सैम दिखाई देता है और उसे पकड़ने नहीं लगती कि तभी वहाँ पर एक हेल्दी बच्चा आता है जो कि वहाँ की किसी गेस्ट का था। सब विचेस उसकी तरफ जाती हैं और उसे पकड़ लेती और उसे वही चॉकलेट देती हैं जिसमें उन्होंने पोजीशन मिलाया था। इस बच्चों को चॉकलेट खा लेता है और फिर एक छोटे से चूहे में बदल जाता है। उस चूहे को देखकर विचेस खुद ही डरने लगती हैं, उसे अपने हील्स के नीचे दबाकर मारने ही वाली होती हैं। तभी वेंटिलेशन विंडो से सैम बाहर आता है और उस चूहे को अपने साथ ले जाता है, लेकिन सैम ने ऐसा करके गलती कर दी थी क्योंकि सब विचेस उसको देख लेती हैं और पकड़ लेती हैं। फिर वो लोग उसके कान में एक ड्रॉप का पोशन डालती हैं जिससे सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। अब सैम यानी चूहा और हेल्दी बच्चे वाला चूहा फ़ौरन वहाँ से भाग जाते हैं। उनके साथ सैम का वो पेट चूहा भी होता है जो हमें पता चलता है कि वो एक बच्ची थी और उसे भी विचेस ने चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया था। तो तीनों ही काफ़ी अच्छे दोस्ती में हो जाते हैं और वो कहने का हम इन विचेस से बदला ज़रूर लेंगे। तो वो फ़ौरन अपने ग्रैंड मदर के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि विचेस ने हमें चूहा बना दिया था। दादी कहती है मैं इन विचेस से बदला ज़रूर लूँगी। अब सैम अपने दादी को बताता है कि क्यों मज़े की बात है, जिस रूम में विचेस रह रही हैं उनकी बालकनी बिल्कुल हमारे बालकनी से नज़र आती है। दादी को एक आइडिया आता है और वो कहती है मैंने एक शॉप बना रही हूँ, तुम्हें उसमें बिठाऊँगी और नीचे भेजूँगी। तुम उसका पोर्शन चुरा कर उसे ऊपर लेकर आना, मैं तुम लोगों को भी ठीक कर दूँगी। तो वो ऐसा ही करते हैं। तो दादी अपने पोते को यानी सैम को उस सॉक्स में बिठा देती है और फिर नीचे करने लगती है। सैम काफ़ी डर रहा होता है लेकिन वो विच वहाँ पर नहीं होती। तभी सैम इस पोर्शन को उठाकर दोबारा आ जाता है। अब उसकी दादी उस सॉक्स को खींच रही होती है कि विच उसे देख लेती है और सॉक्स को ज़ोर से पकड़ लेती है। तो सैम की ग्रैंड मदर कहती है कि छोड़ दीजिए, मैं इसे बना रही थी और ये नीचे गिर गई, इसलिए मैं इसे फिर से वापस खींच रही हूँ। वो कहती है कि इसे कैसे, और विच को चेक करने ही वाली होती है और अगर वो देख लेती तो बेचारे सैम यानी और चूहे को मार डालती। लेकिन तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है जिसकी वजह से सॉक्स को छोड़ देती है। अब दादी के पास वो पोर्शन आ चुका था, वो उसे एक प्लेट में डालती है और उन चूहों को बारी बारी टिप करती है। लेकिन क्या उस पोर्शन का तो कोई असर ही नहीं होता क्योंकि वो पोर्शन इंसानों को जानवर में बदल सकता था, ना कि इन जानवरों को इंसानों में। सैम कहता है कि दादी हम तो ठीक हो ही नहीं सकते, तो क्यों ना यही पोर्शन उन चुड़ैले के सूप में डाल दें जो कि आज पीने वाली हैं, वैसे भी आप उन तक जा सकती हैं ना। तो दादी जान कहती है कि वाह बच्चों क्या आइडिया दिया है, और फिर वो तीनों चूहों को उस पोर्शन को अपने बैग में डालकर जाती है जहाँ पर चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा होता है और वो पोर्शन उसमें डाल देती है। अब ऐसा करते हुए होटल मैनेजर देख लेता है दादी को। वो कहता है कि चूहे आपके हैं, इनको किचन में तो नहीं लाना चाहिए ना। तो दादी कहती है कि ये चूहे मेरे तो नहीं है, चेक कर लो सब कुछ। दादी उन चूहों को अपने बैग के कॉर्नर में छुपाया हुआ होता है, लेकिन जब मैनेजर उनका रूम और चीज़ें चेक करता है तो उसे चूहे कहीं नहीं मिलते। वो काफ़ी शर्मिंदा होता है। तो दादी कहती है कि मैं तुम पर केस करूँगी, तुमने ऐसे कैसे किसी का रूम चेक कर लिया, और देखना पुलिस तुम्हारा होटल बंद कर देगी। तो वो मैनेजर डर जाता है और कहता है कि माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। तभी इन विचेस का डिनर का भी टाइम हो जाता है। वो सूप जिसने सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए बनवाया था, और ये तो ज़्यादा अच्छी बात होने वाली थी कि वही सिर्फ सबको पीकर खुद ही चूहे बन जाएं। जैसे ही विचेस सूप पी लेती हैं तो देखते देखते सारे विचेस चूहों में बदल जाते हैं, जिन्हें देखकर दादी बहुत खुश हो रही होती है और वो भी देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा था। वहाँ के सारे वर्कर्स और दादी खुद ही उन चूहों को मारने लग जाते हैं। लेकिन एक बहुत बुरी बात यहाँ पर यह हुई थी कि सबसे बड़ी विचेस
सूप को अभी तक टेस्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से वो चूहे में नहीं बदली थी। तो वो तीनों चूहे एक ट्रिप लगाते हैं। बड़ी चालाकी के साथ वो उस ट्रिप को उसके फिंगर में देते हैं, जिसकी वजह से वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है। तो वो जल्द से पोर्शन उसके मुंह में डाल देते हैं। बड़े चूहे को एक बड़े गिलास में बंद करके दादी उसके सामने एक बिल्ली रख देती है। अब दादी काफ़ी खुश होती है। इन तीनों चूहे को अपने बैग में डालकर उस होटल से बाहर आ जाती है, क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं था, अब अपने घर में भी रह सकती थी। बाहर हम देखते हैं कि हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया, लेकिन उसका मोम काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। वो कभी भी अपने बेटे से प्यार ही नहीं करती थी। जब यहाँ पर उसका बेटा जब चूहे की आवाज़ में बोल रहा होता है, वो डर जाती है और कहती है कि इसे तुम ही रखो, मैं नहीं रखती। और चूहा भी कहता है कि चलो ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए, और घर के उनसे जान छूट जाती है। अब दादी इन तीनों चूहों को अपने साथ ले आती है और उन्हें खाना खिलाती है, और तीनों चूहे अपनी ज़िंदगी से नए दोस्त बन जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा खुश थे और दादी भी उनका बहुत ख्याल रखती थी। मज़े की बात यह थी कि तीनों चूहे अब कभी इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। वो एंजॉय करते थे, खेलते थे और खूब मज़े करते थे।